नमस्कार, आप देख रहे हैं एटीएन समाचार और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। जनपद मैनपुरी के बरनाहल थाना क्षेत्र के नगला धन सिंह में जावरिया चक्र मार्ग डालने को लेकर दो पक्षों के बीच जमकर लाठी डंडा व फावड़ा चले थे, जिसके कारण दोनों पक्षों के कई लोग घायल भी हो गए थे। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हुआ था। बरनाहल थाना पुलिस में ये समझ में एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए हरिशंकर व अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जबकि मारपीट में घायल हरिशंकर पक्ष में पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की, जिससे हताश होकर आज ब्राह्मण समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करते हुए पुलिस अधीक्षक को शिकायत पत्र देते हुए रिपोर्ट दर्ज कर निष्पक्ष रूप से कार्रवाई करने की मांग की है। मारपीट को लेकर मौजूद लोगों ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने एक पक्ष की कार्रवाई की है। चकमार्ग का मामला कोर्ट में विचाराधीन है। एक पक्ष कार्रवाई को लेकर ब्राह्मण समाज के लोगों में रोष व्यवस्था है, जिसको लेकर क्या कहते हुए दिखाई दिए ब्राह्मण समाज के लोग, आइए हम आपको रूबरू करवाते हैं इस रिपोर्ट के माध्यम से। आदित्य पांडे जी यहाँ पर कप्तान साहब के पास आए हैं, क्या पूरा मामला है, क्यों आए हैं, क्या कारण मामला है? ये है कि नगला धन सिंह में किसी की जमीन पर जबरदस्ती न तहसीलदार का साथ में न लेखपाल न कोई कोर्ट का आदेश, उसके बाद जबरदस्ती चक्रोट डालने चले गए। विरोध करने पर 20-25 लड़के लेके आप गुंडे बदमाश लेके बाहर से 20-20 किलोमीटर दूर के लड़के लेके आप पूरी तैयारी से अगर नहीं गए हैं तो आप बताइए ये गुंडे ही नहीं है और क्या है। बाहर के लड़के क्यों बुलाए? तैयारी पूरी थी इसीलिए तो बुलाए। विरोध जब किया तो फावड़ा लेके आप जो है उनके ऊपर हावी हो गए। बचाव में दूसरा पक्ष भी कुछ ना कुछ तो करेगा। चोटें दोनों तरफ से आई, किसी को ज्यादा किसी को कम। अब साहब सत्ता पक्ष के दबाव से उनके ऊपर तो मुकदमा लिखा जा रहा है, क्योंकि पूरा प्रदेश देख रहा है इस समय ब्राह्मणों की स्थिति क्या भाजपा ने कर रखी है। भाजपा में आयात नेता हैं आज के टाइम पे, वो शीर्ष पे बैठे हुए हैं और उन्होंने अपने गांव जो है जितने भी जिला नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने अपने गांव गुंडे सेट कर रखे हैं। ठीक है, तो वो आतंक इस समय आतंक मचा रखा है। सत्ताधारी नेताओं ने पूरा आतंक मचा रखा है इस समय। आप कहीं भी देखिए, मैं आपको वर्तमान की स्थिति बता रहा हूँ। ये नया मामला नगला धन सिंह, ठीक है, कुछ दिन पहले आपने सुना होगा, 4 दिन पहले ये मैनपुरी का एक केस और उछला था नंगई का। इससे पहले कुसमरा आप देख लीजिए, कुसमरा में भी यही कंडीशन कर रखी है। 27 फर्जी PIL डाली गई, 27 ब्राह्मण है उसमें और 27 के 27 सिर्फ ब्राह्मण। आप बताइए क्या ब्राह्मण इतना बड़ा माफिया और इतना बड़ा जो है बदमाश हो गया है कि हर जगह ब्राह्मण ही केवल जो है दिखाई पड़ रहा है। तो क्या टारगेट किया जा रहा है? टारगेट किया जा रहा है, सिर्फ टारगेट किया जा रहा है ब्राह्मणों को। और सिर्फ कहते हैं ना कि किसी को अगर मारना हो तो उसका कैरेक्टर मार दो। ब्राह्मणों को केवल अपराधी, अत्याचारी साबित किया जा रहा है, माफिया साबित किया जा रहा है और कुछ नहीं, जबकि मूल वोट ब्राह्मण है भाजपा का अब तक। अगर यही स्थिति रही तो समय नहीं लगेगा। ब्राह्मण बनाना जानता है तो बिगाड़ना भी जानता है। कप्तान क्या आश्वासन मिला? अभी तक कोई आश्वासन नहीं मिला। अभी तो सत्ता पक्ष से दबाव जो चल रहा है, हम लोग उसके अगेंस्ट आए हैं कि अगर आप FIR लिख रहे हैं तो दोनों पक्षों की लिखिए। एक तरफा कार्रवाई नहीं चलेगी। अगर एक तरफा कार्रवाई करेंगे तो फिर मामला बिगड़ेगा। अगर बात करें तो ये चक्रोट डालने वाले कौन लोग थे? महेंद्र प्रताप सिंह भदौरिया, प्रधानपति सिसोदिया। मेरी उनसे हुई है बात, हुई है, कई बार बात हुई। मैंने उनसे कहा जिस दिन आदेश आ जाए उसके बाद आप चाहे कुछ भी कीजिए, पैमाइश कराइए, आप चक्रोट डालिए, लेकिन नहीं माने। पिछले महीने भी इन्होंने लेबर भेजी थी तो मेरी मेड से बात हुई, मेड ने इनको नंबर दिया मेरा, तब इनसे मेरी बात हुई। मैंने आप बिना आदेश की कॉपी आप दिखा दीजिए, आप चक्रोट डालिए। मैं आपको कह रहा हूँ आप डालिएगा, लेकिन नहीं थी, इसलिए इनको लेबर वापस बुलानी पड़ी, वरना उसी दिन ये उधम होता। अच्छा, वीडियो वायरल में दोनों पक्ष आपस में लड़ रहे हैं, वो तो आप देखिए साफ दिख रहा है। फावड़ा लेके दौड़ रहे हैं, मारने को दौड़ रहे हैं, क्या है ये? ठीक, लोगों के साथ में आए हैं, सब सजाती लोग हैं, ब्राह्मण समुदाय से आते हैं, क्यों आए हैं, क्या कारण है? साहब, ये काफ़ी समय से एक चक्रोट को लेकर विवाद चल रहा है। उस पे हम दोनों ब्राह्मण पक्षों में चल रहा है, दूसरा पक्ष भी ब्राह्मण है। बसत ये यहाँ के जो महेंद्र प्रताप सिंह सिसोदिया है वो वहाँ से प्रधान है। स्थिति ये है कि ये जबरदस्ती गुंडागर्दी के बल पे चक्रोट को डालना चाह रहे हैं। नक्शा शॉर्ट होने के कारण मुकदमा दीवानी में या जहाँ भी है विचाराधीन है, उसका स्टे भी है, लेकिन न तो ये स्टे के ऑर्डर को मानते हैं और न तहसीलदार के ऑर्डर को मानते हैं, न SDM साहब के ऑर्डर। दबंगई और गुंडागर्दी के बल पे, क्योंकि शासन हमारा है ये कहते हैं ये लोग, और ये कहते हैं जिंदा नहीं रखेंगे तुम लोग ब्राह्मणों। तो वो सिसोदिया कौन सिसोदिया ठाकुर रही है जी, जिससे आगे को वो भविष्य में इस तरीके का कांड करने की कोशिश ना करे और वो ये ना समझे कि हम लोग कमजोर हैं। हम लोग जब मरने की स्थिति आ जाएगी तो हम मारने में पीछे नहीं हटेंगे। आज कप्तान साहब के आए, क्यों आए, क्या मामला है? ये मामला है बरनाहल थाना क्षेत्र का है, नगला धन सिंह का है, जहाँ के एक
दबंग प्रधान और इस समय भाजपा के मंडल अध्यक्ष भी हैं, जिन्होंने एक चक्रोड के विवाद को लेकर, क्योंकि किसी चक्रोड में काम करने के लिए एसडीएम की परमिशन की आवश्यकता होती है, उन्होंने बिना किसी परमिशन के वहाँ जाके जबरदस्ती गुंडई के दम पर वो चक्रोड डालने का प्रयास किया। जब इन लोगों ने मना किया तो इन लोगों के ऊपर फावड़ों से प्रहार किया, और फावड़ों से प्रहार करने के बाद भी आप ये चीज़ देखिए कि मुकदमा भी उन्हीं लोगों ने इन लोगों के खिलाफ लिखा दिया। पीड़ित पक्ष के खिलाफ ही मुकदमा भी लिख गया। ये पीड़ित पक्ष इधर उधर भाग रहा न्याय के लिए, लेकिन कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता इस समय इन लोगों की मदद करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हम सब ब्राह्मण समाज के लोग इकट्ठे होकर इन लोगों के खिलाफ और ऐसी दबंगई के खिलाफ आज हम कप्तान साहब से मिलने आए। क्या आश्वासन मिला? क्या कप्तान साहब ने हमसे कहा है कि आप निश्चिंत रहिए, और मैं एडिशनल एसपी जो वहाँ के ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनसे मैं बोल दूँगा, और कोई ऐसी स्थिति नहीं पैदा हुई जिससे वहाँ की स्थिति थोड़ी खराब हो। अगर बात करें तो कोई पुरानी दुश्मनी थी क्या इन लोगों कि जो 10-12 वर्ष हो गए हैं, इनके ही परिवार के, पीड़ित परिवार के घर में एक व्यक्ति की हत्या की थी, यही दबंग प्रधान के परिवार के लोगों ने, और वही रंजिश जो है आज तक चली आ रही।